हेलो गाइस, हम मोहम्मद आसिफ फ्रॉम डिस्कवरी कंप्यूटर एजुकेशन पॉइंट और आज की कक्षा में हम सीखेंगे जावा स्क्रिप्ट में एनिमेशन करना। जावा स्क्रिप्ट में एनिमेशन किस तरह से वर्क करती है, किस तरह से कोड्स लिखने होते हैं। बहुत ही अमेजिंग लेवल पर मैं सिखाने वाला हूं। और जो क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके बताऊंगा, ये क्वेश्चन जुलाई 2022 में ओ लेवल के एग्जामिनेशन में पूछा भी जा चुका है एक बार। और क्योंकि जनवरी का महीना चल रहा है और 7 फरवरी से ओ लेवल के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम शुरू भी हैं, तो अगर आप ओ लेवल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सही है, तो तैयारी करिए, सीखिए किस तरह से एनिमेशन वर्क करती है, जावा स्क्रिप्ट में किस तरह से कोड लिखना है। पूरा जावा स्क्रिप्ट पर आधारित ये क्वेश्चन मैं आपको सिखाने वाला हूँ और इस वीडियो में देखिए। और क्योंकि आप जावा स्क्रिप्ट में अगर एडवांस एनिमेशन सीखना चाहते हैं तो बेसिक लेवल है, इसी के आधार पर आप आगे की एडवांस लेवल भी आप कर सकोगे। तो ये बेसिक लेवल के जितने फंडामेंटल्स हैं, इनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो देखो वीडियो को, सीखो, समझो। एक बार में समझ में नहीं आता दोबारा देखो, कोई डाउट्स आता है कमेंट्स में लिखो। तो पहले देखते हैं एनिमेशन किस तरह से करके बताऊंगा मैं। तो पहुंचते हैं अपने इस डिस्प्ले पर और पहुंचते हैं आगे। तो दोस्तों, हम आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और यहाँ आप देख रहे होंगे टेक्स्ट ग्रोइंग और टेक्स्ट श्रिंकिंग। यानी जब टेक्स्ट बढ़ रहा है तो लिख के आ रहा है टेक्स्ट ग्रोइंग, और जब टेक्स्ट घट रहा है, छोटा हो रहा है, तो टेक्स्ट श्रिंकिंग लिख के आ रहा है। ये ऑटोमेटिक आ रहा है, किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप इसमें शामिल नहीं है और ये ऑटोमेटिक एनिमेट कर रहा है। किस तरह से एनिमेट कर रहा है, तो पहले हम चलते हैं इसके कोड पर, एनिमेशन कोड पर, जो जावास्क्रिप्ट में हमने लिखा है, HTML जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके हमने लिखा है। तो पहले HTML और जावास्क्रिप्ट का कोड मैं आपको समझाता हूँ। तो हम पहुँचेंगे VS कोड पर, जिसमें हमने कोड लिखा है। आप ये कोड पूरा नोटपैड में टाइप करेंगे, क्योंकि वहाँ आपको एग्जामिनेशन में ज़रूरी नहीं आपको सबलाइम टेक्स्ट या VS कोड मिले, हो सकता है आपको नोटपैड ही मिले टाइपिंग करने के लिए, कोड लिखने के लिए। तब आप प्रैक्टिस अभी से शुरू से जो प्रैक्टिस करेंगे वो नोटपैड पर ही करिएगा, ठीक है। यहाँ पहुँचे हम कोड पर और ये पूरा कोड लिखा हुआ है आपका, सही है, जिसमें आपने HTML टैग ओपन किया हुआ है। उसके बाद हेड टैग के अंदर अपने टाइटल डाल दिया एनिमेशन के नाम से, सही है। तो इससे पहले मैं क्वेश्चन क्या था ओ लेवल में, क्वेश्चन क्या किया गया था, पहले वो क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ आप लोगों को। और जिसको सॉल्व करके यहाँ बताया गया है, ये एनिमेशन जो करके आ रही है ये कैसे आ रही है और क्या क्वेश्चन था ओ लेवल में, वो पढ़ के बताता हूँ। तो ओ लेवल में जो क्वेश्चन किया गया था, क्वेश्चन था एक जावास्क्रिप्ट कोड लिखें जो लाल रंग में 100 ms के अंतराल में बढ़ते फ़ॉन्ट साइज़ के साथ टेक्स्ट ग्रोइंग, और जब फ़ॉन्ट का आकार 50 पॉइंट तक पहुंच जाता है, यानी बढ़ते 50 पॉइंट तक पहुंच जाता है, तब टेक्स्ट श्रिंकिंग नीले रंग में प्रदर्शित हो, फिर फ़ॉन्ट का आकार 5 पॉइंट तक घटता जाता है। यानी फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ता जाए और टेक्स्ट ग्रोइंग लिख के आना चाहिए, ठीक है। और जब फ़ॉन्ट का साइज़ 50 हो जाए, तब फ़ॉन्ट का साइज़ घटना शुरू हो जाए और टेक्स्ट श्रिंकिंग लिख के आता रहे। वो 5 पॉइंट हर 5 पॉइंट घटते आ जाए। और फिर जब ये 5 पिक्सल का हो जाए, फिर से बढ़ना शुरू हो जाए। 50 का हो जाए, फिर घटना शुरू हो जाए। 5 का हो जाए, फिर बढ़ना शुरू हो जाए। तो घटना और बढ़ना ये कंटिन्यूसली हम इसमें लगे रहना है, ठीक है। तो ये कोड है इसका। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ और फिर इसको क्वेश्चन को आप समझिए और फिर इसको सॉल्व करेंगे। एक जावास्क्रिप्ट कोड लिखें जो नीले रंग में 100 ms के अंतराल में बढ़ते फ़ॉन्ट साइज़ के साथ टेक्स्ट ग्रोइंग, और जब फ़ॉन्ट का आकार 50 पॉइंट तक घट जाता है, 50 पॉइंट तक पहुंच जाता है, तो ये टेक्स्ट श्रिंकिंग नीले रंग में प्रदर्शित करता है, फिर फ़ॉन्ट का आकार 5 पॉइंट तक घट जाता है, ठीक है। तो ये लेके चलते हैं और चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और पहुंचते हैं कोड किस तरह से लिखना है ये समझते हैं। तो दोस्तों, हम पहुंच गए अपने HTML कोड पर, और HTML कोड में सबसे पहले हम यहाँ बेसिक, जैसे कि HTML टैग हमने ओपन करते हैं। HTML टैग ओपन किया है नीचे, उसको हमने क्लोज भी कर दिया HTML टैग ओपन करके। उसके अंदर फिर HTML टैग के बाद हमने हेड टैग लिखा। हेड टैग में आपने हेड टैग के अंदर आपने टाइटल टैग डाल दिया, दैट्स इट, सही है। आफ्टर दैट आप हेड टैग के बाद आप बॉडी टैग स्टार्ट करते हैं। बॉडी टैग में आपने एक नॉर्मल सी डिव दे दी है, जिसकी ID आपने दी है H नाम से, ठीक है। और कोई भी आप नाम दे सकते हो, ID को किसी भी नाम से दे सकते हैं, हमने H नाम से दे दी और उसको ब्लैंक रखा है। इसके अंदर कोई भी चीज़ हमने नहीं रखी है, डिव टैग में कोई भी चीज़ नहीं रखी है, ID दे दी हमने H। और उसके बाद फिर जस्ट उसी के बाद हम स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट कर रहे हैं। स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट किया, बस यहाँ से है जावास्क्रिप्ट का खेल शुरू। और किस तरह से एनिमेशन वर्क करती है, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ना कि लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं लिख के दिखाऊंगा तो शायद आप लोगों को कम समझ में आए, इसलिए पहले से लिख लिया। अब इसको मैं सारी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करूँगा, तो आप इसी तरह से लिखिएगा, आप कर लोगे, ठीक है। आपको कोई डाउट आता है फिर भी कॉमेंट्स में आपको सवाल कर लेना, मैं तुरंत बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ हमने पहले सारे वेरिएबल्स बना लिए हैं। वेरिएबल्स एक वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू रखी हमने 0। एक f नाम का वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू रखी हमने 1। t नाम का वेरिएबल बनाया, t फॉर टेक्स्ट यानी, और उसको हमने एक स्ट्रिंग दे दिया और
उसकी वैल्यू में रख दिया है टेक्स्ट ग्रोइंग लिख दिया हमने, ठीक है। और उसके बाद एक और वेरिएबल बनाया जिसको हमने कलर नाम दिया है और उसमें कोई भी वैल्यू डिफाइन नहीं करी है, ठीक है। तो यहाँ 4 वेरिएबल बनाए, वी नाम का जिसकी वैल्यू हमने यहाँ असाइन कर दी है 0, एफ की वैल्यू असाइन कर दी 1, टी की वैल्यू टेक्स्ट ग्रोइंग और कलर की वैल्यू हमने असाइन नहीं करी है। और उसके बाद सेमीकोलन लगाकर हमने नीचे एक फंक्शन स्टार्ट कर दिया। फंक्शन का नाम दिया हमने ए। फंक्शन का नाम क्या दिया? ए। जब भी कोई फंक्शन स्टार्ट होता है तो फंक्शन का नाम लिखते हैं, उसके आगे पैरेंथेसिस स्टार्ट करते हैं, पैरेंथेसिस क्लोज करते हैं। तो यहाँ से एक फंक्शन क्रिएट हो गया, ठीक है। फंक्शन में क्या देना है आपको, क्या कराना चाह रहे हैं इस फंक्शन के अंदर, आपने कर्ली ब्रैकेट्स लिया जो कि यहाँ लास्ट में आपने क्लोज भी कर दिया और उसके अंदर आप लिखेंगे, यहाँ क्लोज कर दिया ये वाला, ठीक है। ये लिख के आ रहा है, येलो लाइन आपको दिख रही है, यानी ये कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ ओपन हुआ और इसका पैर यहाँ क्लोज हो गया, ठीक है। तो सारी चीज़ें बहुत डिटेल में है तो चिंता ना करें। तो फंक्शन एक क्रिएट हो गया। फंक्शन के अंदर क्या देना है, क्योंकि वेरिएबल पहले बना चुके हैं, तो क्या देना है फंक्शन के अंदर और इस फंक्शन में क्या वर्क होना चाहिए ये पढ़ते हैं। तो हमने एक कंडीशन रन कराई है, ठीक है। हमने कहा कि अगर, इफ का मतलब अगर, और हमने कंडीशन उसको बता दी कि एफ की जो भी वैल्यू है वो 1 रहती है, जो भी वैल्यू हो वो बराबर हो किसके, 1 के। जैसे कि हमने यहाँ ऑलरेडी 1 दे रखी है एफ की वैल्यू, ठीक है, वो 1 के बराबर हो, तब क्या होना चाहिए, तब वी की वैल्यू जो है उसमें हर बार 5 जुड़ जाना चाहिए। जितनी बार भी वो लूप करे उसको हर बार 5 जुड़ जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी वी की वैल्यू कितनी, 0 है, सही है। तो क्या होना चाहिए, जब ये पहले ये चेक करेगा एफ की वैल्यू 1 है या नहीं है, 1 के बराबर है या नहीं है, हाँ है, तो ये v की वैल्यू में जो कि इस टाइम 0 है वो 5 बढ़ा देगा, सही है, और कलर कर देगा रेड, सही। वहीं अगर एल्स लगा के हमने दूसरी बात शुरू करी और कहा कि अगर ऐसा ना हो तो v की वैल्यू में 5 घटते रहना चाहिए, हर बार 5 पॉइंट घटते रहना चाहिए, जैसे कि यहाँ दे दिया है 5 घटते रहना चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूँ इसको, f की वैल्यू अगर इक्वल है 1 के तो बढ़ते रहने चाहिए v की वैल्यू में 5, हर बार v की वैल्यू में 5 पॉइंट बढ़ते रहने चाहिए, हर बार v की वैल्यू में 5 बढ़ते रहने चाहिए। वहीं अगर f की वैल्यू 1 के बराबर ना हो तो 5 घटते रहना चाहिए v से हर बार 5 घटते रहने चाहिए, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। और कलर हो जाना चाहिए ब्लू। तो ये दो चीज़ें हमने, कंडीशन एंड लूप हमने देख लिया है, सही है। तो यहाँ मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे किस तरह से वर्क करेगा। अगर f की वैल्यू 1 के बराबर है तो हर बार v की वैल्यू में 5 जुड़ जाना चाहिए और कलर हो जाने चाहिए रेड, और अगर ऐसा ना हो तो एल्स का मतलब है अन्यथा, v की वैल्यू में हर बार 5 घटता जाना चाहिए और कलर हो जाना चाहिए ब्लू। यानी बढ़ता टाइम जब भी वो बढ़े तो कलर हो रेड और जब भी वो घटे तो कलर हो जाए ब्लू। अब उसके आगे की बात, फिर हम उसको क्या करा रहे हैं, प्लेस करा रहे हैं। कहाँ प्लेस करा रहे हैं, जो हमने यहाँ डिव बनाई थी, इस डिव के अंदर अपने इस टेक्स्ट को प्लेस करना है, मैनिपुलेट करना है। तो हमने लिखा डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी डाल दी हमने इस डिव की, जो ऊपर जो हमने डिव दी उसकी आईडी यहाँ डाल दी है h, ठीक है। अब जो भी हम इसके अंदर इनर एचटीएमएल करेंगे, जो भी हम इनर एचटीएमएल में लिखेंगे वो यहाँ एचटीएमएल में लिख के आएगा, इसके बीच में मैनिपुलेट हो जाएगा, इसके बीच में असाइन हो जाएगा, ठीक है, इस डिव के अंदर। तो इस डिव के अंदर हमने इनर एचटीएमएल किया क्या, यानी इस एचटीएमएल के अंदर हम लिखना क्या चाहते हैं, इस डिव टैग के अंदर वो यहाँ डबल कोट के बीच में लिखेंगे। हमने लिखा एक हेडिंग टैग h1 करके, हमने एक हेडिंग टैग शुरू कर दिया और अब जो भी होगा वो हेडिंग टैग के अंदर लिख के आएगा। हेडिंग टैग के अंदर हमने दिया क्या है, अब ये खास बात है देखने की। आप इस कोड को बहुत ध्यान से समझ लेना, इस कोड को, और ये कोड अगर आप समझ गए तो आप कर दोगे, सही है। ये है इसका बहुत मुख्य पार्ट। तो यहाँ हमने क्या किया, इसी के अंदर जावास्क्रिप्ट लिख रहे थे, जावास्क्रिप्ट में हमने इनर एचटीएमएल इक्वल करके हमने लिखा कि हम इस हेडिंग टैग में एक स्टाइल भी देना चाहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जब भी आप जावास्क्रिप्ट के अंदर इनर एचटीएमएल करके कोई एचटीएमएल टैग बढ़ाना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके, तब आपको एक हेडिंग टैग आपने स्टार्ट किया, उसी के अंदर फिर आप स्टाइल टैग भी देना चाहते हैं, स्टाइल देना चाहते हैं, तब आपको एक ये / देन सिंगल कोट आपको लिखना पड़ेगा। जब भी आप फ़ॉन्ट स्टाइल की वैल्यू आप लिखना शुरू करोगे, फ़ॉन्ट स्टाइल की प्रॉपर्टी आप लिखना शुरू करोगे जावास्क्रिप्ट में, तब आपको ये लिखना कंपलसरी है, स्टाइल इक्वल के तुरंत बाद आप / डबल कोट सिंगल कोट,
ठीक है। और जब आपकी ये स्टाइल की फ़ॉन्ट स्टाइल में जो भी आप देना चाह रहे हो प्रॉपर्टी और वैल्यू, और आपकी कंप्लीट हो जाए कि हाँ कितनी भी कंडीशन, कितनी भी आपने टेक्स्ट स्टाइल प्रॉपर्टी और स्टाइल वैल्यू आपको देनी थी, वो देने के बाद आपको यहाँ क्लोज भी कर देना साथ ही साथ। तो मैं बताता हूँ कि इसने एनिमेट में क्या क्या दिया है, स्टाइल में क्या क्या दिया है। तो यहाँ दिया हमने स्टाइल टैग करके इक्वल करके हमने लिखना शुरू किया, ओवर स्लैश देन इक्वल। उसमें कहा हमने फॉन्ट साइज, यानी हेडिंग H1 जो है, इस H1 का फॉन्ट साइज होना चाहिए कितना, जितना V की वैल्यू है। अब V की वैल्यू तो यहाँ बढ़ती जाएगी, जब भी F के बराबर वैल्यू पाएगा तो V की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, 5 5 5 5 बढ़ती चली जाएगी। तो हमने यहाँ भी साइज डायनेमिक रखा है, यानी यहाँ कोई एक निश्चित, एक निर्धारित, एक डिफाइंड साइज ना देके, एक फिक्स साइज ना देके हमने कह दिया कि जो भी V की वैल्यू हो, जो भी V की वैल्यू हो वो फॉन्ट साइज। अब फॉन्ट का साइज, क्योंकि V की वैल्यू बढ़ती जाएगी, हर 5 5 5 5 बढ़ती चलेगी, और जब ये F के बराबर वैल्यू नहीं पाएगा, F1 के बराबर वैल्यू नहीं होगी, तब ये घटती चली जाएगी। तो जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे यहाँ फॉन्ट हेडिंग साइज भी घटता चला जाएगा, जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा हेडिंग साइज भी बढ़ता चला जाएगा। सही है। तो यहाँ हमने फॉन्ट साइज फिक्स ना देके डायनेमिकली दे दिया है, वेरिएबल असाइन कर दिया, वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी वो फॉन्ट साइज वैल्यू हो जाएगी। सही है। आगे बढ़ते हैं। फॉन्ट साइज पिक्सल में रखा है हमने। नेक्स्ट है मार्जिन। मार्जिन हमने रख दिया 0 पिक्सल। कलर रखा है हमने, जो भी यहाँ कलर की वैल्यू हो, क्योंकि कलर हमने वेरिएबल बनाया था और यहाँ कलर की वैल्यू असाइन करी थी हमने रेड, और ये भी डायनेमिकली है, समय समय पर बदलती है। तो कलर की वैल्यू अगर रेड है तो यहाँ रेड आ जाएगा, कलर की वैल्यू ब्लू है तो यहाँ ब्लू हो जाएगा। तो यहाँ रेड या ब्लू कोई एक कलर फिक्स ना करके हमने डायनेमिकली किया। कलर की वैल्यू जब, इस वेरिएबल की वैल्यू जब रेड हो तो यहाँ भी इस हेडिंग का साइज, हेडिंग का कलर भी रेड हो जाना चाहिए, और कलर की वैल्यू, इस कलर वेरिएबल की वैल्यू जब ब्लू हो तो इस हेडिंग का कलर भी ब्लू हो जाना चाहिए। तो यहाँ कोई भी एक कलर का नाम देके ना देके यहाँ एक वेरिएबल का नाम रख दिया है। अब जो भी वेरिएबल की वैल्यू होगी वो उस कलर में हेडिंग का कलर होगा। सही है। तो ये बेसिक्स बहुत छोटा सा स्टाइल था। यहाँ आपने CSS बंद की, CSS बंद होगी, आपने ये ओवर स्लैश कोट लगा के CSS स्टाइल को बंद कर दिया है, और हेडिंग टैग को यानी H1 टैग को यहाँ से बंद कर दिया। ठीक है। अब इस हेडिंग टैग के अंदर आपने लिखा एक बोल्ड टैग। ठीक है। बी टैग लिखा हुआ है, बी टैग यूज किया जाता है बोल्ड टैग के लिए। ठीक है। और बी टैग के अंदर आपने क्या लिखा, बी टैग के अंदर लिखा आपने टी टैग। ठीक है। अब इस टी का क्या मतलब है, टी का बताता हूँ। टी का आपने लिखा था टेक्स्ट ग्रोइंग। सही है। तो जो वैल्यू हमने यहाँ लिखी टी इक्वल टू, इसमें हमने स्ट्रिंग वैल्यू असाइन करी है, तो टी की वैल्यू स्ट्रिंग है, जो कि टेक्स्ट ग्रोइंग लिखा। ठीक है। तो जो भी अब बी टैग हमने स्टार्ट किया, बी टैग के अंदर हम लिखना चाह रहे हैं जो भी टी की वैल्यू हो वो यहाँ बी के अंदर लिख के आना चाहिए, यानी बी टैग के अंदर लिख के आनी चाहिए। तो हमने इक्वल डबल कोट के बीच में लिखा, बी टैग के बीच में डबल कोट करके लिखा प्लस टी प्लस, यानी जो भी टी की वैल्यू हो वो यहाँ असाइन होनी चाहिए। कहाँ असाइन होनी चाहिए, इस हेडिंग टैग के अंदर, क्योंकि सारी बातें तो यहीं तक चलती हुई आ रही थी ना। यहाँ स्टाइल टैग कंप्लीट हुआ, स्टाइल टैग, और फर्स्ट पेयर इसका यहाँ ख़त्म हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक, और ये फर्स्ट पेयर हो गया। और उसका एंड पेयर जो इसका जो जोड़ी पेयर होता है, क्योंकि हेडिंग टैग पेयर में होता है, तो हेडिंग टैग का पेयर ये यहाँ क्लोज हो गया। इस हेडिंग टैग के अंदर हमने लिखा बी टैग, बी टैग के अंदर हमने दिया एक फिर से एक वेरिएबल, डबल कोट के बीच में हमने लिखा प्लस टी प्लस। अब इस टी की क्या वैल्यू है, टी का क्या मतलब है, तो टी के नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया टी, इसके अंदर लिखी है टेक्स्ट ग्रोइंग। ठीक है। तो इस हेडिंग टैग के अंदर लिख के आना चाहिए टेक्स्ट ग्रोइंग। सही है। और ये हेडिंग टैग कहाँ साइन हो रहा है, हेडिंग टैग हो रहा है एच नाम की आईडी में। एच नाम की आईडी कहाँ है, वो यहाँ है। तो जो भी हमने यहाँ टी के अंदर वैल्यू दी है वो कहाँ साइन होगी, इस डिव के अंदर। सही है, जो कि पेज पर हमारी शो होने वाली है। अब इसके बाद की कहानी आगे की देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको डेफिनेटली समझ में आएगी। आपने दिया फिर से एक कंडीशन कि अगर v की वैल्यू बढ़ते 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 50 हो जाती है, क्योंकि यहाँ बढ़ रही है ऊपर। ठीक है। 50 हो जाती है। सही है। तो f की वैल्यू 0 हो जाए। सही है। f की वैल्यू 0 हो जाएगी और टेक्स्ट श्रिंकिंग लिख के आना चाहिए। सही है। और अगर v की वैल्यू 5 के बराबर हो जाए तो f की वैल्यू 1 हो जानी चाहिए और t की वैल्यू टेक्स्ट ग्रोइंग वापस से हो जानी चाहिए। इस चीज़ को समझिए। हमने यहाँ
ऊपर वाली चीज़ समझाई है, दोबारा से देख लीजिए अगर नहीं समझ में आई तो। मैं एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। कोड ना लिख के ना दिखा करके, बल्कि इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ ये एक्सप्लेन करना आप लोगों के लिए ज़्यादा आसान होगा समझना इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ v की हमने कहा अगर v की वैल्यू 50, क्योंकि हमने यहाँ हर बार v की वैल्यू में 5 पॉइंट बढ़ाया है, तो बढ़ते 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 अगर 50 हो जाती है तो f की वैल्यू जो यहाँ 1 है वो 0 हो जानी चाहिए, और t की वैल्यू जो टेक्स्ट ग्रोइंग है वो टेक्स्ट श्रिंकिंग हो जानी चाहिए। और अगर v की वैल्यू 5 हो जाए, क्योंकि यहाँ घटेगी वैल्यू हर बार 5 5 5 5 घटती चली जाएगी, क्योंकि अगर 50 ही हो जाती है तो ये 0 हो जाएगी, और ये जब 0 ना होने f की वैल्यू 1 ना होने पर ये घटाना शुरू कर देगा, तो ये जब ये घटना शुरू हो जाएगा तो 5 v की वैल्यू घटते घटते 5 5 पॉइंट घटते 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 5 के बराबर जब हो जाए, जब ये 5 के बराबर हो जाए तो वापस से f की वैल्यू जो 0 हो गई थी अभी वो फिर से 1 हो जाए और टेक्स्ट ग्रोइंग होना शुरू हो जाए। t की वैल्यू टेक्स्ट ग्रोइंग लिख के आ जानी चाहिए, ठीक है, और फिर से यही वाली चीज़ रन होनी चाहिए। तो ये लूप है एक तरह का, ठीक है। और इस चीज़ को आप देखिए, तो ये फंक्शन हमने यहाँ बना दिया, फंक्शन को हमने यहाँ एक और फंक्शन रन करा दिया है। फंक्शन हमने c नाम का फंक्शन अप्लाई कर दिया है इसी फंक्शन के अंदर। इसी फंक्शन के अंदर हमने एक c नाम का फंक्शन भी रन करा चुके हैं, ठीक है। और ये फंक्शन हमने कर दिया यहाँ पर क्लोज। ये फंक्शन यहाँ क्लोज करने के तत्पश्चात आप क्या देख रहे हैं, ये फंक्शन यहाँ क्लोज करने के बाद जैसे कि यहाँ से ओपन किया था और यहाँ पर इस फंक्शन को क्लोज कर दिया, इसके तुरंत बाद एक और फंक्शन रन कराया, एक फंक्शन और बनाया, और फंक्शन जो हमने यहाँ रन कराया उसी को एक्सप्लेन किया है। सी फंक्शन बनाया और उसके अंदर सेट टाइम आउट रख दिया। सेट टाइम आउट, किस चीज़ को सेट टाइम आउट किया, सेट टाइम आउट किया है ए फंक्शन को। ए नाम का फंक्शन जो कि हमने यहाँ रन कराया उस फंक्शन को हमने टाइमिंग दे दी 200 मिलीसेकेंड, सही है। और इसको रन कराने के बाद सी नाम का फंक्शन भी हमने रन करा दिया है, सही है। और अब इस फंक्शन को देखते हैं किस तरह से काम करता है। कंट्रोल एस करके हम फाइल को सेव कर रहे हैं और पहुंचते हैं अपने क्रोम में। ये आ गया भैया टेक्स्ट ग्रोइंग। क्वेश्चन का नंबर q9a.html और हमारी फाइल q9a.html, q9a ये वाली फाइल है, ठीक है। q9a.html फाइल ये थी, और ये हमारा आउटपुट इसका जो कि आपके सामने है। तो दोस्तों देखिए, इस तरह की वीडियोस को देखते रहिए, समझते रहिए, और किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आप मेरी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या चीज़ समझ में नहीं आई, मैं उस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करूँगा। और आगे भी इस तरह की वीडियोस मेरी आती रहेंगी, तो मेरी वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें उन सभी दोस्तों के साथ जो ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते हैं आगे। धन्यवाद।